ये काका को है ना, कोई भी स्टेज नहीं दे रहा था, कोई भी नहीं। और ये काका को मैंने स्टेज दिया। क्यों? ये शाहिद भाई पे बोलने पे। और मैं किसी के बोलने पे नहीं करती, लेकिन मेरे को आशीर्वाद मिलता है। मैं कभी पॉलिटिक्स नहीं खेलती, ये सब पॉलिटिक्स खेलते हैं, ये मेरे को नहीं आता है। मैं और ना मैं करूँगी आगे भी, क्योंकि ये मैं पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ कुछ भी। ये पैसे के लिए मैं शो नहीं कर रही हूँ, इसमें मेरा 1 रुपया भी नहीं बचता। और जो भी मैं सबका आशीर्वाद लेके जाती हूँ, लेकिन ये जो ऑडियंस जितनी भी आई है ना, ये सब उसमें मैं खुश हूँ। और जो नया है ना वो अच्छा है, जो नया है ना वो अच्छा है, मैं तो ये बोलती हूँ। लेकिन जो आई है ना वो मैं प्राउड करती हूँ सब लोगों के ऊपर कि वो सच्चे दिल से आए। जिसके दिल में कपट है ना वो नहीं आया, वो पॉलिटिक्स खेलते हैं। तू नहीं आना, तू नहीं जाना, मीना के शो में नहीं जाना। लेकिन मीना का शो खाली नहीं है, मैं पहले भी बोल के रखा था कि 5 जन भी आएंगे ना तो भी मैं शो करूँगी। ये मैं हटने वाली नहीं हूँ, ये बैनर से हटने वाली नहीं हूँ और आगे भी नहीं हटूंगी। जितना भी पॉलिटिक्स खेलने का हो खेलो, जितना भी पॉलिटिक्स खेलने का हो खेलो। मैं तो चाहती हूँ खेलो, कि इसके लिए मेरा अच्छा होगा। जितना बुरा चाहोगे इतना मेरा अच्छा होगा। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आज मेरे सिंगर, मैं एक जन को इसमें बैनर से हटाया, 1 मिनट, ये बैनर से हटाया ना, वो सबको मेरे सिंगर को फोन कर करके बोलते थे मीना के शो में पार्टिसिपेट नहीं करो, क्योंकि उसके शो में सिर्फ 50 इंसान रहते, लेकिन 50 भी रहते ना वो मेरे है। ये 50 से भी ज्यादा है, लेकिन वो मेरे है। आज मैं बहुत खुश हूँ और खुशी खुशी ये देखो मेरे सिंगर एक से एक टैलेंटेड है। ये सब मुलुंड वाले, ये सब लोग ने मेरे को इतना सपोर्ट किया है, मुलुंड वालों ने, अरूप बनर्जी ने। लेकिन अरूप बनर्जी का मम्मी ऑफ हो गई है, इसलिए बेचारे नहीं आ पाए। लेकिन अरूप बनर्जी ने इतना सपोर्ट किया, ये मुलुंड की पब्लिक आधी है। मुलुंड के सिंगर और मेरे सिंगर को हटाने की किसी को ताकत नहीं है। जितना भी एक हटाएंगे तो 4 सिंगर आएंगे, ये मेरी माँ की ताकत है। एक सिंगर हटाएंगे तो 4 सिंगर आएंगे। लेकिन जितना मुलुंड की ऑडियंस भी है, जितनी भी ताकत लगाने की हो, मैं वो लोग को बोलती हूँ और ताकत लगाओ। लेकिन ऊपर वाले के पास कुछ नहीं चलेगा। क्यों? मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, ना किसी का बुरा किया है। और दूसरा कि मेरे बारे में सब लेडीज को भड़काया जा रहा है, मेरे बारे में सब लेडीज को टन बन टन फोन कर करके भड़काया जा रहा है। मीना जी आपके बारे में ये बोली, मीना जी आपके बारे में। लेकिन मैं किसी के बारे में नहीं बोल रही हूँ। मैं सबके सामने माता जी की कसम खा के बोलती हूँ। और जो भी मैं करती हूँ, कोई भी शो करे तो मैं खुश होती हूँ। मैं किसी की टांग नहीं खींचती, मैं सबका हाथ ही पकड़ा, इसलिए मैं ऊपर ही जाऊंगी और ऊपर जाऊंगी। टांग मैं आज भी नहीं खींचा, कल भी नहीं खींचने वाली हूँ। ये इससे पहले भी मैंने स्पीच दी थी, आज भी स्पीच दे रही हूँ कि जिसको भी जो उखाड़ने का है मेरा उखाड़ ले, लेकिन मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो है ना वो कोई कुछ, जितना पॉलिटिक्स, मैं किसी को भाई बापा करने के लिए नहीं जा रही हूँ। मैं सिर्फ बैनर बार पढ़ती हूँ, जिसको आने का वो वेलकम, जिसको आने नहीं आने का वो बिल्कम। मैं बिंदास हूँ और जो भी आए ना वो सब मेरे भगवान है। और मैं सबका खुद आशीर्वाद लेती हूँ कि आप लोग मेरे को आशीर्वाद दो, जितना है उतने। मैं सबको पैर पड़ के, एक आध इंसान के पास नहीं जा पाऊंगी, लेकिन सबको पैर पड़ के मैं आशीर्वाद मांग रही हूँ कि आप लोग मेरे को इतना आशीर्वाद दो कि मैं 1 मैन शो इतने आगे बढ़ूं कि मैं रानी बन जाऊं। मीना जी आपकी बात से मेरे अंदर का एक छोटा सा शायर जाग उठा है कि खुदा सलामत रखे हौसले को इनके, खुदा सलामत रखे हौसले को इनके, ये एक छोटा सा चराग कई आंधियों पे भारी है। थैंक यू एंड वी आर विथ यू। आपके गुरु है ना 1 लाख के बराबर है, और 50 ऑडियंस है ना, इट इज इक्वल टू 50,000। सो जस्ट डोंट वरी एवर, कभी भी नहीं, प्लीज। थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए। काका जी की तरफ से एक शेर है, तेज हवाओं का जहां पे आना जाना है, हमने भी कसम खाई है दिया वहीं जलाना है। शाबाश थैंक यू काका जी। लेकिन जिसके सर पे 1000 वाली का हाथ हो, उसका कौन बाल बांका कर पाएगा? और सबके सर पे भगवान का हाथ रहता है। लेकिन मैं प्राउड है, मतलब ये घमंड नहीं है मेरे को कि ये मैं शो कर रही हूँ, नहीं।
ये ग्रुप में भी डाला था कि हर महीने 100 डालती है, तू क्या कमा रही है, बिल्डिंग बनाया? नहीं, मैंने टावर नहीं बनाया, लेकिन इज्जत कमाई, इज्जत। टावर तो मैं क्या बनाऊंगी, टावर मेरे को नहीं बनाने का है। ये जो सिंगर को स्टेज देना चाहते हैं ना, एक बार करके दिखाओ। सिंगर को स्टेज दो, जो नहीं दे रहे उसको स्टेज दो एक बार, तो आपको मालूम पड़ेगा ये कितना तकलीफ होता है और दिल में कितना दुख होता है। पॉलिटिक्स मत खेलो, ऊपर वाला जब भी मूंगी लाठी देगा ना, तो कोई ऐसा टेढ़ा भी नहीं हो पाएगा, सीधा सो जाएगा चट्टे पाट, समझे? ये मत करो। हाँ, जितना भी करोगे उतना खड्डे में जाओगे। मेरी टांग खींचो, मैं तो चाहती हूँ मेरी टांग खींचो, मैं सामने से देती हूँ मेरी टांग खींचो, लेकिन मैं नीचे नहीं जाऊंगी, ऊपर ही जाऊंगी। अभी भी बोल रही हूँ, ये दूसरी बार स्पीच दे रही हूँ, अभी भी ऊपर जाऊंगी और हर महीने शो करूंगी, 1 मैन शो। ये बैनर में कोई नहीं आएगा, मीना सा के बैनर में कोई नहीं आएगा, सिर्फ मेरी माँ आएगी। और ये सिर्फ ये सिंगर, सब सिंगर मेरे भगवान रूप है, सबका साथ सपोर्ट मेरे को बहुत है। मेरे को दुख होता है तो मेरे सिंगर लोग को दुख होता है, इससे बड़ा और क्या भाग्यवान होता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। थँक्यू मीनाजी. आज मीनाजींनी आपल्या मनातली जी भडास आहे ती बाहेर निघाली. ते एक कलाकार, एक ऑर्गनायझर आहे. जेव्हा आपण शो करतो तेव्हा त्या शोला जसा घरातला एक कुटुंब प्रमुख असतो, तसा तो शोचा एक ऑर्गनायझर असतो. आपण एक पैसे का भरतो शोला? कारण हे अरेंज करणं सोपं नसतं. 30-35 हजार रुपयाचा खर्च असतो. एकटा कुठलाही ऑर्गनायझर ही एक चांगली तो उचलू शकत नाही. आपण जेव्हा एक हे कॉन्ट्रॅक्ट शो करतो किंवा आपण हे जे कराओके शो करतो, कराओके शोमध्ये आपल्याला कोण विचारतंय हो, आपण घरातले बाथरूम सिंगर आहे, तुम्हाला कोण ओळखतंय? पण एवढा मोठा प्लॅटफॉर्म तुम्हाला 1000-2000 रुपयात मिळतो. तुम्ही तुमचे फोटो तुमचा मोबाईलवरती तुम्ही पाठवता, हजारो लोक बघतात. तुम्ही हिरो होता, तुम्हाला माहीत नसतं, तुम्हाला हजारो लोक ऐकतात. भाई ये भाई सबको देखा था, क्या कर रही ये शोभा जी है, ये सविता जी है, हे तुमची न कळत तुमची ॲड होते. मित्रांनो, दिलखुश या. काय आहे संगीतमध्ये, आनंद घ्या. आज त्यांनी मनातली खतखत आहेत. आज ह्या एक ऑर्गनायझर आहेत. कोणी कोणाशी पॉलिटिक्स करू नका, काही नसते. 40 नंतर 0 असते. आपण यम कधी दाट होटाल माहीत नाही तुमचं. तुम्ही संगीत म्हणजे एक दवा आहे, रोज एक दवा घेता. संगीतमध्ये जे जगता ना, हे सगळे बिना औषध पाण्याची लोक आहेत, म्हणून ते आनंद घेतात. आणि तुम्ही आनंद घ्या तो. हेलो, सभी से मैं सॉरी बोलती हूँ पहले से ही, क्योंकि इन्होंने जो बोला है ना, ये 100% मैं उनके साथ हूँ. क्योंकि यहाँ पे ये क्रांति मैंने लाई थी. कम से कम 6 साल हो गए तब से मैं ये शो स्टार्ट किया था. जब भी कोई लेडीज़ ऑर्गेनाइज़र नहीं थी, मैं थी. लेकिन मुझे हटाने की इतनी कोशिशें की, आज मेरा 48 शो यहाँ पे हुआ है आज तक. और वो भी एक से बढ़कर एक. यहाँ पे कोई ऑडियंस बैठे, देखो उनको, उन्होंने मुझे मेरे सुपर हिट शो का डेट और वो सब लिख के मुझे दिया है उन्होंने अभी जस्ट. तो इसका मतलब ये है क्रांति लाओ. लेकिन ऐसा मत करो कि जो क्रांति कर रहा है, जो कुछ कर रहा है आगे, तो उनको सपोर्ट करो, ना कि उनको पीछे. यहाँ पे बहुत चलता है ग्रुपबाजी, इसको ख़त्म करो, इसको. मुझे तो बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन मैं स्वर शोभा की ऑर्गेनाइज़र हूँ, शोभा. तो मैं आज तक कभी किसी को हारी नहीं. आज तक मैंने बहुत सारा किया है, जो भी किया है. मैं मैडम के साथ में हूँ, उन्होंने जो भी बोला 100% सही है. थैंक यू. दोनों मेरी ऑर्गेनाइज़र के लिए ज़ोरदार तालियां. और सच है, जब से मैं शो कर रही हूँ ऐसे ही हो रहा है. मैं फिर सब हमेशा सिंगर से भी कहती हूँ, ऑर्गेनाइज़र से भी कहती हूँ, कंपटीशन मत करना. ये सुर और ताल की महफिल है, ऐसी सच्ची रहनी चाहिए. इसमें कोई कंपटीशन नहीं है. देने वाला वो है, लेने वाला भी वही है. तो उस पर छोड़ दो. आपके शो में कोई आएगा नहीं आएगा, आप गाते रहो, मुस्कुराते रहो. जैसे उन्होंने कहा 50 से 50 हज़ार तक है, तो गर्दी नहीं, दर्दी लोग चाहिए. और दर्दी लोग यहाँ पे. चलिए. अरे मी राहिलो, सुभाष घरी राहिला. तुम निकालो. दुनिया सदा ही रस्ते में आती रहे.